नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। AIMIM बिहार प्रदेश अध्यक्ष और अमोर विधायक अख्तरुल ईमान ने पटना में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने 3 प्रमुख मुद्दों पर पार्टी की स्थिति स्पष्ट की। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद मोहम्मद इम्तियाज को उचित सम्मान। अख्तरुल ईमान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए BSF सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज की शहादत को सम्मानित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई पहले ही हो जानी चाहिए थी। उन्होंने केंद्र सरकार की देरी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर ऐसी सख्त कार्रवाइयां पहले होती तो देश को आतंकवाद से बचाया जा सकता था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहीदों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। साथ ही शहीद मोहम्मद इम्तियाज की स्मृति में एक स्मारक निर्माण की भी घोषणा की गई है। छपरा में मोब लिंचिंग की घटना। अख्तरुल ईमान ने छपरा में हुई मोब लिंचिंग की घटना, जिसमें जाकिर कुरैशी की बेरहमी से हत्या कर दी गई, की कड़ी निंदा की। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में पार्टी की रणनीति। अख्तरुल ईमान ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि AIMIM राज्य में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी का उद्देश्य सामाजिक न्याय और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना है। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ने राज्य की राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका और जनता के मुद्दों पर अपनी प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया। इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब हैं पार्टी के जनरल सेक्रेटरी। मैं अख्तरुल ईमान, जनाब आदिल हसन एडवोकेट, यूथ प्रेसिडेंट और नेशनल स्पोक्समैन भाई रंजीत राणा साहब स्टेट सेक्रेटरी MIM यहाँ पर मौजूद। प्रेस के बंधुओं, हमने असल आप लोगों को आज दावत इस बात के लिए दी है कि नीतीश कुमार जी जो आपने वादा किया था कि हम कम्युनलिज्म को, करप्शन को और क्राइम को बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन नीतीश कुमार के राज में आज क्राइम बेइंतहा माने आसमान पर पहुंचा हुआ है। करप्शन की तो गंगा बह रही है। अभी हालिया घटना है, इस किस्म की घटनाएं BJP शासित राज्यों में अक़लियतों को डराने और धमकाने के लिए मुसलमानों को और मुसलमानों की गर्दन कटवा कर कहीं न कहीं से कम्युनल वोट को एकजुट करने के लिए BJP के राज्य में होती है। लेकिन अभी की घटना है 3 दिन पहले की, जो अभी जाकिर कुरैशी की निर्मम हत्या कर दी गई है वो छपरा में, और वो हत्या कर दी गई है 8-10 की भीड़ ने, और जो जटीला नौजवान है और ये समझकर कि मुसलमान है बदन उठा के फिरता है, इसी बात पर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, मॉब लिंचिंग कर दी गई। और अफसोस इस बात का है कि उसके यहाँ जिनके यहाँ मॉब लिंचिंग हुई, कोई जिम्मेदार अक़लियती उमूर के वजीर गए, मगरमच्छ के आंसू बहाकर आ गए। लेकिन मैं बिहार सरकार से पूछना चाहता हूँ, जब नया BNS में ये प्रावधान लाया गया है 103(2) लगेगा उस पर, जहां 5 आदमी से अधिक अगर किसी की को घेर कर मारता है, उसके जात और मजहब या दूसरी शनाख्त की बुनियाद पर उसको मारा जाता है, वो मॉब लिंचिंग के जुमले में आता है। लेकिन वहां के SP ने हुकूमत के दबाव में या सरपसंदों का साथ देकर वहां पर 103(1) लगाया है, जो आमतौर पर मर्डर का केस है। 103(2) की धारा उस पर लगाई नहीं गई है। हमारा सबसे पहले मुतालबा ये है कि वहां चूंकि भीड़ ने मारा है और उसका वहां का बाकायदा वीडियो फुटेज है जो पुलिस वालों को भेजा गया है, उसमें 7-8 नौजवान हैं जो बांध कर इसको पीट रहे हैं। उसके बावजूद भी 103(2) का धारा उस पर नहीं लगाया जाना, ये कहीं न कहीं से सरकारी तौर पर मॉब लिंचर्स को कहीं न कहीं सपोर्ट करना है और अक़लियत के लोगों को दबाना है। हम लोग का मुतालबा ये है 103(2) की धारा उस पर लगाई जाए, 50 लाख रुपए का मुआवजा उसके परिवार को दिया जाए, और जिन लोगों ने उसकी मॉब लिंचिंग की है उनको सजाए मौत दी जाए। और फौरी तौर पर वहाँ मामला ये है कि वजीर आला को जाना चाहिए। अरे वजीर आला, आपने कहा था मुख्यमंत्री जी, यह आपके कैरेक्टर की बुनियाद है कि आपने क्राइम को, कंट्रोल को, कम्युनलिज्म को बढ़ने नहीं देंगे। ये कम्युनलिज्म भी है और ये बड़ा क्राइम है, और आप वहां तक अभी तक नहीं गए। आपका बड़ा पुलिस का ऑफिसर स्टेट लेवल का वहां पर कोई नहीं गया, और उल्टे वहां के चंद नौजवानों ने गांव मोहल्ले के, उनका नाम पता नहीं, कौन लोगों ने सड़कों पे टायर जला दिया, तो उसकी बुनियाद पर आपने उन लोगों पर मुकदमा करके प्रशासन के लोग, उनको अनुमंडल पदाधिकारी उन लोगों को धमका रहे हैं। ये कहां से हो गया कि जिनके घर में कत्ल हुआ उन्हीं को धमकाने का काम कर रहे हैं। ये मामला ये है।
दूसरा मामला ये है कि अपोजिशन का लीडर जिनका वो गृह जिला है गोया, भले ही लालू जी गोपालगंज के हों, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी का पूरा राजनीतिक सफर को जो तवानाई मिली है वो छपरा से मिली है। वहां आपकी बेटी इलेक्शन लड़ी है, वहां अब तक अपोजिशन लीडर के लोग नहीं गए। क्यों नहीं गए? जाना चाहिए उनको। हम लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि अपोजिशन के लीडर अपनी जिम्मेदारी को अदा करें। और मैं डीजीपी से मुतालबा करता हूं, मुख्यमंत्री से जी से मुतालबा करता हूं, चूंकि होम को आप देख रहे हैं, ये 103 का दफा 103(2) का दफा लगाकर उन तमाम सरपसंदों को आप जेल भिजवाएं और उन पर कत्ल का मुकदमा चले और ऐसे लोगों को फांसी की सजा दी जाए। दूसरा मामला ये है कि पूरे बिहार में कहीं ना कहीं अक़लियतों को खौफजदा किया जा रहा है। अभी बेगूसराय के साहबपुर कमाल में एक सरपसंद है, वो गोलियां 50 फायरिंग उसने की। क्या कर रही है पुलिस? क्यों सरपसंदों के सामने में पुलिस ने घुटना टेक दिया है? और वहां पर इश्तियाक नाम का एक लड़का जो जख्मी हुआ है और कुछ नहीं, बाग में ठंडे में था, अपनी दबंगई दिखाने के लिए उसने पूरे तौर पर अपने बंदूक को लहराते हुए वो किया है। ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये वाकया बिहार में क्यों हो रहा है? क्या अक़लियतों का जानो माल, इज्जत, आबरू का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत करना चाहती है या नहीं करना चाहती है? क्या मुसलमानों का खून बहाकर आगे के इलेक्शन की तैयारी हुकूमत कर रही है? इन तमाम तर मामलात का जवाब हम लोग हुकूमत वक्त से चाहते हैं। और अपोजिशन के लीडर से हम गुजारिश करते हैं कि आपने कहा है कि आपने दलितों के, पिछड़ों के, अक़लियतों के हमदर्दी की बात कही है, लेकिन दोनों जगह जो अक़लियतों के साथ इस तरह से बर्बरतापूर्ण सलूक हुआ है, आपको फौरन जाना चाहिए और ये कौन बदमाश लोग हैं उनको चिन्हित कीजिए कि कहीं कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो ये नहीं है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक दूसरा मामला है कि मादरे वतन के लिए हमारी एक जिंदगी नहीं 100 जिंदगी लगे और इनकी सरहदों को की हिफाजत करते हुए अगर हम शहीद हो जाए तो हमारी सबसे अच्छी जिंदगी होगी। अभी बिहार के 2 सपूत, एक हमारा एक का नाम है राम बाबू सिंह जो सीवान के रहने वाले हैं, और मोहम्मद इम्तियाज। कल हम लोग देर हो गए, कुछ अर्जेंसी हो गई, हम लोग सीवान नहीं जा सके, जाते जाते रास्ते से वापस आए हैं, हम लोग करीब हो जाएंगे। ये दोनों शहीद हुए या ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए। एक तो ये है कि जब इनकी लाशें आई तो भारत को मां कहने वाले, भारत माता की दम भरने वाले, राष्ट्रपिता का गीत सुनाने वाले कोई मंत्री नहीं पहुंचे, आप कोई जिम्मेदार लोग नहीं पहुंचे इनके लाश को रिसीव करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि अभी दिनेश कुमार शर्मा जी का बलिदान हुआ है हरियाणा का। मुख्यमंत्री उनके गांव में गए और 4 करोड़ से भी अधिक की सहायता राशि उनके परिवार को देने का ऐलान किया गया। वहां के पार्क को शहीद दिनेश शर्मा के नाम से करने का ऐलान किया गया। उस गांव का नाम दिनेश शर्मा जी के नाम से करने की तजवीज रखी गई। और आप बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं और आप कहते हैं कि साहब तो हम तो पीएम मटेरियल हैं। तो आज क्या हो गया है? अरे बिहार गरीब है, 4 करोड़ नहीं दे सकता, कम से कम 2 करोड़ का ऐलान कीजिए। एक तो लोगों के चिढ़ाने के बाद आप गए हैं उनके घर पर, आपने देखा भी कि गांव की गलियों की सड़कों का क्या हाल है वहां पर, और कम से कम 2 करोड़ का मुआवजा दोनों शहीद को, जिनकी खबरें अभी तक हम लोगों को मिली है, राम बाबू और इम्तियाज खान के, मोहम्मद इम्तियाज के परिवार को दिया जाए। और अभी जो खबरें मिली है कल तक, नवादा और नालंदा के भी 2 नौजवान हमारे शहीद हुए, इनके परिवारों को भी 2-2 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। और शहीद का दर्जा, अब राम बाबू के बारे में कह रहे हैं कि वो डाक ले जा रहे थे। अरे वार पीरियड में कोई भी करता था, अगर हमारे फौज का कोई जूता भी सीता था, मारा गया हो तो वो शहीद है। शहीद की कल्पना क्या? दुश्मन की गोली से मारा जाए तब शहीद? दुश्मन का मुकाबला करने के लिए अगर कोई पहाड़ में दब जाए वो शहीद नहीं है? ये सारे लोग शहीद हैं, ये सारे लोगों का बलिदान हुआ है। इन लोगों के नाम से वीर चक्र भी दिया जाए मरणोपरांत, और ये हम लोगों का मुतालबा है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी, बिहार को किधर ले जाना चाह रहे हैं आप? बिहार में आज मीडिया के जरिए से मुसलमानों के खिलाफ, उनके मजहब के खिलाफ मीडिया के जरिए से, खासकर सोशल मीडिया के जरिए से अभद्र किस्म की टिप्पणियां की जा रही हैं। और आपका साइबर सेल कहां सो गया है? इससे कम्युनल हिटरेट बढ़ रहा है और इसी का नतीजा है जो कुछ अभी हमको देखने के लिए आया है छपरा में, जो कुछ देखने के लिए आया साहबपुर कमाल बेगूसराय में। ऐसे लोगों पर आपकी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। माइनॉरिटी का कोई नौजवान से अगर गलती हो जाए तो फौरन पुलिस उसका पीछा कर लेती है, लेकिन माइनॉरिटी, अदर देन माइनॉरिटी के लोग अगर इस तरह का करते हैं तो आखिर उस पर क्यों कार्रवाई नहीं होती है? मैं माइनॉरिटी नॉन माइनॉरिटी की बात नहीं करता, मैं इस देश में रहने वाला हर नागरिक समान है। सब जहर पिएगा तो सब मरेगा, आग में हाथ डालेगा तो सबके हाथ जलेंगे। तो कानून का व्यवहार भी सबके साथ एक होना चाहिए।
और जो ये कम्युनल हेट्रेड बढ़ा रहे हैं, जो यही असल बारूद डालते हैं, उसके बाद कोई इसमें माचिस लगाता है। तो आप तो बारूद फैलाने वाले को कुछ भी नहीं करते। इसलिए बिहार में अगर अमन और अमान रहना चाहते हैं, ये महावीर की धरती है, ये बौद्ध की धरती है, ये सूफी मुनेर की धरती है, और बिहार हमेशा समाजवाद का नारा और शांति का नारा दिया है ना, जहां अशोक के शांति के स्तूप है अभी भी, और वहां इस तरह की नफरत फैलाई जा रही है, तो इस पर फौरन आप कार्रवाई करें। सोते हुए को जगाना हमारा जरूरी है। गाफिल है मुख्यमंत्री, उसको हम जगाना चाहते हैं कि गफलत से बेदार होइए, और बिहार को जलाकर खाक करना चाह रहे हैं, और आप अपनी राजनीतिक आखिरी पारी खेल रहे हैं। अंत भला तो सब भला। अगर अंत के दिनों में बिहार को आप नहीं बचा सके तो तारीख आपको सही लफ्जों से, सही शब्दों से कभी याद नहीं रखेगी। नौजवान वहां गया था, उसके बाप कल उन्हें रोते हुए कहा कि साहब मेरे फोन आया कि मुझे घेर लिया गया है, मारा गया है। मैं भी निकला कहीं गली में, मैं घूम गया तो मुझे नहीं मिला। किसी बच्चे ने बताया कि उधर है। मेरा एक बच्चा गया था ढूंढते हुए, तो वो वहां पहुंचा, और नतीजा ये हुआ कि उसको पकड़ के भी मारा गया। दो का मामला है। वो उसकी आबादी में, दूसरी आबादी जिन लोगों ने मॉब लिंचिंग किया, उसकी आबादी में गिरा हुआ मामला है। इधर से कोई आदमी था भी नहीं, उसको पीट रहा था। ये दो समुदाय का मामला कहां हुआ? ये कोई समुदाय का मामला ही नहीं है। वो लड़का हाँ बॉडी बिल्डर था, वो जरा बोल बाल करता था, जरा सा चलता उलता था, तो जरा सा लोगों को लगा कि माइनॉरिटी का तो लोगों को गुलाम की तरह चलना चाहिए, ये क्यों बदन उठा के चलता है। यही उन पर निशाना बनाया हुआ था लोगों ने। और आप देख लीजिए फुटेज, अरे मीडिया के लोगों का कमाल है। फुटेज है जिसमें 7-8 आदमी लोग हैं, घेरे हुए हैं, और उसको पिटाई हो रही है, पीट करके मारा जा रहा है। और उसके बावजूद भी अगर ये कर रहे हैं, कहां से नया मामला आया? पुलिस लापापोती कर रही है, इस पर जुडिशियल इंक्वायरी हो और फौरन इस पर कार्रवाई होने का मामला। अरे यही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अभी ये बीजेपी के लोग जो इसमें हुकूमत में शामिल है, इन्हीं का भाई है मध्य प्रदेश का एक मंत्री, और क्या कहता है वो सूफिया कुरैशी, जो देश के खातिर जान लगाने पर तैयार है, और उसको कह दिया आतंकवादियों के बहन है वो। यानी कोई मुसलमान हो जाएगा उसे आप आतंकवाद से जोड़ेंगे। आज जंग की घड़ी में भी एक तरफ उनका कोई कहता है कि देश की बेटी है, उस पर फक्र है, भाजपा का नेता कहता है, और भाजपा का एक मंत्री कह रहा है वो आतंकवादियों की बहन थी। ये किस तरफ ले जा रहे हैं लोग देश को? ये मोदी जी, योगी जी का देश, ये नीतीश कुमार जी का बिहार का माहौल किस नफरत के आग पे लोग फैला रहे हैं। इन तमाम तर चीजों पर हमको नोटिस लेना चाहिए। और वैसे भी देश की जो स्थिति है, इसमें देश के बड़े नेताओं को गंभीर होना चाहिए, और अपोजिशन के लोगों को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। मुझे अफसोस है कि बिहार में अपोजिशन के जो सबसे बड़े लीडर हैं, वो इस मामले में मौन साधे हुए हैं। उसका मौन साधना किस बात का संकेत है, ये हम नहीं बता सकते।